अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल MLT हब विद कामरान। मैं हूं कामरान। कैसे हैं डियर व्यूअर्स? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है ग्रेव्स डिजीज़। वक्त ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं इस अहम मौजू को। सबसे पहले बात करेंगे कि ग्रेव्स डिजीज़ किसे कहते हैं। ग्रेव्स डिजीज़ दरअसल में एक ऑटो इम्यून ख़राबी है और इस ऑटो इम्यून ख़राबी के नतीजे में जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है इसका साइज़ बढ़ जाता है और थायराइड ग्लैंड की जो एक्टिविटी होती है, जो काम करने का अमल होता है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। जब भी थायराइड ग्लैंड का साइज़ बढ़ता है और ये एक्टिविटी अपनी बढ़ा देता है, काम करने का अमल इसका तेज़ हो जाता है, तो नतीजे में जो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स होते हैं तो इसकी तादाद बढ़ जाती है, इसका निकलना बढ़ जाता है खून में और इस हालत को हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। ऐसी और भी ख़राबियां हैं जिसकी वजह से हाइपरथायराइडिज्म होता है, लेकिन माहिरीन की नज़र में 85 से 90% जो वजह बनती है हाइपरथायराइडिज्म की, तो वो यही ग्रेव्स डिजीज़ बनती है। ग्रेव्स डिजीज़ ख़वातीन में बहुत आम तौर पर पाई जाने वाली बीमारी है। बनिस्बत मर्दों में ये बीमारी इतनी नहीं पाई जाती। 19वीं सदी में ग्रेव्स डिजीज़ जिस शख्स की वजह से दरियाफ्त हुई तो वो शख्स खुद एक सर्जन था। उसका ताल्लुक़ आयरलैंड से था और उस शख्स का नाम था सर रॉबर्ट जेम्स ग्रेव्स। वजह के बारे में जानते हैं कि ये ग्रेव्स डिजीज़ किस वजह से होता है। तो इसकी वजह ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो कि हमारे जिस्म में बनना शुरू हो जाती हैं और ये एंटीबॉडीज़ कहलाती हैं TSIs, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होती हैं तो ये थायराइड के साथ थायराइड रिसेप्टर्स पर बाइंड हो जाती हैं, थायराइड ग्लैंड को अटैक करना शुरू करती हैं और नतीजे में जो थायराइड ग्लैंड का साइज़ होता है ये बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है और थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा इबनॉर्मल तौर पर हार्मोन्स को बनाने लगता है और खून में रिलीज़ करने लगता है। आते हैं कि ग्रेव्स डिजीज़ में मरीज़ को क्या अलामात होती हैं। तो हीट इंटॉलरेंस का होना, मरीज़ बिल्कुल गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाता, मरीज़ के दिल की धड़कन का ज़्यादा हो जाना, टेकिकार्डिया हो जाना, इसके अलावा मरीज़ का दिन ब दिन वज़न कम हो रहा होता है और मरीज़ बहुत ज़्यादा थकता है। मरीज़ के हाथों में हमेशा कपकपी सी रहती है, लर्ज़ा सा रहता है जिसे हैंड ट्रिमर्स कहा जाता है। मरीज़ को एंजाइटी रहती है, चिड़चिड़ापन मरीज़ में आ जाता है, मरीज़ के पट्टे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। ख़वातीन में ख़ासकर जो पीरियड्स होते हैं तो ये इर्रेगुलर हो जाते हैं, वक्त पर नहीं आते। थायराइड ग्लैंड का जो साइज़ होता है तो ये बढ़ जाता है जिसे गोइटर कहते हैं और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि गोइटर हमें ऐसे नज़र आता है। ये बीमारी बल्जिंग आइस की वजह से भी बहुत ज़्यादा पहचानी जाती है जिसे ग्रेव्स ऑप्थल्मोपैथी भी कहा जाता है और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं बिल्कुल मरीज़ के आंखों के बाल जैसे नज़र आते हैं, जैसे ये बाहर को निकल रहे हैं। मरीज़ को सोते हुए बहुत ज़्यादा दुश्वारी पेश आती है, वो ठीक तरह से नहीं सो पाता। मरीज़ बार बार बड़े पेशाब के लिए बाथरूम की तरफ जाता है क्योंकि इसमें जो बाउल मूवमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, बढ़ जाती है और मरीज़ की जो आँखों की बीनाई होती है तो वो काफ़ी धुंधला जाती है और चीज़ें उसे ठीक तरह से नज़र नहीं आती। जानते हैं कि इस बीमारी के पेचीदगियाँ क्या हैं, अगर इसका इलाज ना किया जाए तो क्या पेचीदगियाँ इसकी वजह से हो सकती हैं। तो अगर ख़वातीन हामिला हों तो उनका बच्चा ज़ाया हो सकता है, या हामिला ख़वातीन को प्री एक्लेम्सिया हो जाता है जिसमें हमल के दौरान ख़ातून का या लड़की का जो ब्लड प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, वक्त से पहले बच्चा पैदा हो सकता है, या फिर इस बीमारी की वजह से अगर इलाज ना किया जाए तो हार्ट फेल्योर भी हो सकता है। मरीज़ को झटके भी आ सकते हैं, बहुत ख़तरनाक हद तक ब्लड प्रेशर
कम भी हो सकता है। और इसके अलावा अगर इलाज इसका ना किया जाए तो हड्डियां भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं जिस्म की। अभी तशख़ीस की तरफ आते हैं कि ग्रेव्स डिजीज़ के लिए तशख़ीसी टेस्ट कौन कौन से किए जाते हैं। तो TSH ब्लड टेस्ट किया जाता है और ये मरीज़ का लो रहेगा ग्रेव्स डिजीज़ में। T3 ब्लड टेस्ट किया जाता है और ग्रेव्स डिजीज़ में इसका लेवल बुलंद हो जाता है। T4 का टेस्ट किया जाता है और ग्रेव्स डिजीज़ की बीमारी में इसका लेवल भी हाई होता है खून में। इसके अलावा थायराइड अल्ट्रासाउंड किया जाता है, रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट किया जाता है और थायरोट्रोफिन रिसेप्टर एंटीबॉडी का टेस्ट किया जाता है। जानते हैं कि खून का नमूना ग्रेव्स की बीमारी में लेबॉर्ट्री के तशख़ीस के लिए किस ट्यूब में लिया जाता है। तो 3 से 5 ml खून का नमूना लिया जाता है रेड टॉप ट्यूब में या फिर ग्रीन टॉप ट्यूब में या फिर जेल वाली ट्यूब में। इस खून को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, सीरम या प्लाज्मा को अलग किया जाता है और फिर एडवांस मशीनरी पर रखा जाता है, ये जानने के लिए कि थायराइड हार्मोन्स का लेवल क्या है मरीज़ के सीरम या प्लाज्मा में। अभी इलाज के मुतालिक जानते हैं कि ग्रेव्स बीमारी का इलाज क्या है। तो ये बात हमेशा याद रखें कि जिन लोगों पर शक हो ग्रेव्स बीमारी का, तो ये हमेशा एक जनरल फिजिशियन या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, उनसे रब्ता करें और फिर उनके बताए हुए तरीके के मुताबिक अपना इलाज लें और उनके हिदायत पर अमल करें। तो इस बीमारी में जो इलाज दिया जाता है, प्रोपाइल थायोयूरासिल दे सकते हैं, मिथीमज़ोल दे सकते हैं, रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी हो सकती है, मरीज़ को बीटा ब्लॉकर्स दिए जा सकते हैं और इसके अलावा कुछ मरीज़ों में सर्जरी का भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया MLT हब विद कामरान देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल MLT हब विद कामरान को सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।